keeping up with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with a remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, पाठ सपूत। बच्चों, सपूत यानी गुणों वाला पुत्र। भारतीय संस्कृति का मूलाधार है सर्वे भवन्तु सुखिन, अर्थात सभी सुखी रहे। लेकिन सुख की यह शुरुआत तो अपने घर से ही होती है। मनुष्य का अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी और संतान की सेवा करना, उन्हें सुख देना प्रथम कर्तव्य है। जो संतान अपने माता पिता के प्रति दायित्व को पूरे मन और श्रद्धा से करता है, वही सपूत कहलाता है। कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत पुरानी बात है। फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। नालियां रोज साफ की जाती थी। लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। तो बच्चों, हमने यह देखा कि फुलेरा नामक सुंदर गांव था। लोग इस गांव को आदर्श यानी आइडियल मानते थे, क्योंकि गांव साफ सुथरा था। गांव में हर जगह झाड़ू लगाई जाती थी। नालियां यानी गटर की साफ सफाई की जाती थी। घर आंगन को लीप कर सुंदर रखा जाता था। आसपास बड़ी संख्या में पेड़ पौधे भी थे। कुएं का पानी स्वच्छ रखने के लिए सावधानियां ली जाती थी। कुएं के आसपास की जगह साफ और सजा हुआ था। कठिन शब्द। आदर्श यानी आइडियल, अनुकरण करने योग्य। स्वच्छता यानी सफाई। नालियां यानी गटर। निर्मल यानी स्वच्छ। सावधानियां यानी सतर्कता। पनघट यानी कुएं के आसपास का स्थान। सुसज्जित यानी सजा हुआ। एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। वे अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। एक बोली, बहन, मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। जब से शहर से पढ़कर आया है, चारों ओर उसकी धूम मची है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। दूसरी ने जोश में झट से आगे बढ़कर कहा, अरे सखी, मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गांव में देखने को नहीं मिलेगा। 500 दंड बैठक वह रोज सुबह लगाता है। अखाड़े में जब ताल ठोक कर उतर पड़ता है, तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। वह मेरा सपूत है। तो बच्चों, 3 स्त्रियां पानी भरने पनघट पर आई थी। वे अपने अपने बेटों का गुणगान कर रही थी। एक स्त्री बोली, उसका बेटा बहुत विद्वान है, शहर से पढ़कर आया है, आकाश के तारों का नाम भी जानता है। दूसरी बोली, उसका बेटा बलवान है, 500 उठक बैठक रोज लगाता है और आसपास के पहलवान उससे मुकाबला करने से घबराते हैं। कठिन शब्द। बखान यानी तारीफ करना। विद्वान यानी होशियार। ग्रंथ यानी पुस्तक। जोश, उत्साह। झट यानी तुरंत। दंड बैठक यानी उठक बैठक। अखाड़ा यानी कुश्ती लड़ने की जगह। मुकाबला यानी सामना। अब तीसरी स्त्री की बारी थी। वह चुप रही। इस पर उन दोनों ने कहा, बहन, तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। तीसरी स्त्री बिना किसी जोश या गर्व से बोली, बहनों, सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है।
दिन भर खेत में जुटा रहता है, शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है, इसलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। बच्चों, तीसरी स्त्री चुपचाप थी, तो अन्य दोनों स्त्रियों ने कहा, लगता है तुम्हारा बेटा कपूत यानी बुरा है। तीसरी स्त्री बोली, वह सपूत कपूत नहीं जानती, पर उसका बेटा बहुत अच्छा है। दिन भर खेत में काम करता है और शाम को घर का काम करता है। पानी भरने भी वही आता है, पर मेरे कहने पर वो आज मेला देखने गया। कठिन शब्द: कपूत यानी बुरा पुत्र, स्वभाव यानी नेचर, किसान फार्मर, मेला यानी फेयर। तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। अभी वे 2-4 कदम ही चली थी कि पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। पास आते ही उसने माँ से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वहीं करूंगा। यह कहकर वह तेजी से चला गया। तभी दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ दिखा। वह मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। उसने माँ से कहा, माँ, आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। पानी लेकर जल्दी घर पहुंचना, मुझे जोरों की भूख लगी है। यह कहकर वह घर की ओर बढ़ गया। जब स्त्रियां पानी लेकर जा रही थी, तब पहली स्त्री का पुत्र दिखा और उसने कहा, व्याख्यान यानी भाषण देने जा रहा हूँ और खाना भी वही खाऊंगा, और चला गया। थोड़ी दूर जाते ही दूसरी स्त्री का पुत्र भी दिखा। दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र एक नामी यानी फेमस पहलवान को हरा के आया था और उसने माँ से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से पानी लेकर आओ। यह कहकर वह भी आगे बढ़ गया। कठिन शब्द: व्याख्यान यानी भाषण, दंगल यानी कुश्ती, नामी यानी फेमस प्रसिद्ध, पछाड़ना यानी हराना। अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र भी वहां आ पहुंचा। वह बड़ा ही सीधा साधा था। आते ही उसने माँ के सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और बोला, माँ, तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। देखो बच्चों, अब तीसरी स्त्री का पुत्र भी वहां आ पहुंचा। उसने माँ के सिर से पानी का घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखकर बोला, वह पानी लेने क्यों चली आई? वह तो आ ही रहा था। यह कहकर वह जोश के साथ घर की ओर चल पड़ा। कठिन शब्द: घड़ा यानी पॉट, उत्साह यानी जोश। यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। उन्हें बोध हो गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। वे समझ गए कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। तो बच्चों, दोनों स्त्रियों को शर्म आई, क्योंकि जिन पुत्रों पर उन्हें गर्व था, उन पुत्रों को माँ के कष्ट दिखाई नहीं दिए। दोनों के पुत्र में ज्ञान और बल तो खूब था, पर सेवा भाव और कर्तव्य बोध की कमी थी, इसलिए वे सपूत नहीं कहलाए जा सकते। कठिन शब्द: संकोच यानी शर्म, सेवा यानी हेल्प, ज्ञान नॉलेज, बल यानी स्ट्रेंथ यानी शक्ति। तो बच्चों, इस कहानी में पनघट पर मिली माताएं अपने पुत्र की तारीफ करते थकती नहीं थी, लेकिन जब वे अपनी आंखों से अपनी सहेली के सपूत को देखती है तो उनका घमंड चूर चूर हो जाता है, क्योंकि ज्ञान और बल से भी कर्तव्य और सेवा जैसे सद्गुण मनुष्य को श्रेष्ठ बनाते हैं। तो बच्चों, इसी तरह हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।